to my channel. My name is Tukrul और आज का ये ब्लॉग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बना रहा हूँ मैं. कोई प्लान नहीं था ब्लॉग करने का, बट वर्कआउट करने आया, पूरा जिम खाली है एंड शुरू किया मैंने गाड़ियों से, साइकिलिंग करने से और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और बहुत ज़्यादा गुड वाइब वाला फील आ रहा था, डोपामाइन रिलीज हो रहा था. तो आई थॉट कि व्हाई नॉट शेयर सम नॉलेज एंड शेयर कि मैं आज क्या करने वाला हूँ. सो आज का जो वर्कआउट है दैट इज बेसिकली फॉर स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. सो दिस कार्डियो सेशन इज फॉर स्टेमिना एंड एंड्योरेंस. सो अभी टोटल 20 मिनट का मैं कार्डियो कर चुका हूँ. अराउंड 200 कैलोरीज बर्न हो गई है एट अ रेट ऑफ 135 to 140 हार्ट रेट, विच इज़ अ डिसेंट हार्ट रेट फॉर फैट बर्निंग. सो इस कार्डियो के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पुल अप जितने हो सके अनलिमिटेड और यू कैन से टिल फेलियर. उसके बाद करूँगा कंपाउंड एंड देन विल डू सम वेट्स एंड फिनिश करेंगे बॉक्सिंग के साथ. सो जो मेरा वर्कआउट पैटर्न है दैट इज नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग और समथिंग. इट इज ओनली फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, टू लुक गुड, टू हैव अ ग्रेट फिजिक, टू बी स्ट्रॉन्ग इंटरनली एंड स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नली. मैं उस फिजिक में कभी बिलीव नहीं करता जो दिखने में मोटे मोटे डोले है, चेस्ट है, एब्स है, बट अंदर ताकत नहीं है. यू कांट रन, यू कांट डू कार्डियो. सो आई डोंट बिलीव इन दैट फिजिक. व्हाट आई बिलीव इन इज यू शुड हैव अ फिजिक, यू शुड हैव अ फिटनेस गोल एंड अ फिटनेस पैटर्न जिसको आप रोज कर सको और लाइफ लॉन्ग कर सको. सो टिपिकल जिम वर्कआउट यूजुअली बोर हो जाता है करते 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 करते. दैट इज वाई मेरे जो वर्कआउट्स हैं आई डोंट प्लान कि मैं क्या करूँगा. आई जस्ट डिसाइड कि मुझे कितना हार्ट रेट लेके जाना है, कितनी कैलोरी बर्न करनी है. और जितना वर्कआउट होता है 90% टाइम इट इज गोइंग टू बी हाई इंटेंसिटी. सो क्यों होता है, क्या डिफरेंस है, कैसे करना है, दैट ऑल विल बी शेयर्ड इन दिस वीडियो. सो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड. I'll tell you some great tips जो आपको बहुत फ़ायदा देगी in your fitness goal and your fitness journey. So yeah, let me complete this cardio and then we'll go to the pull-up and फिर करते हैं और बढ़ते हैं. अभी टोटल जो किया है वो 25 मिनट्स का साइकिलिंग हो गया था. वीडियो बनाते बनाते 3-4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए थे. एंड देन आई डिड सम पुल-अप. पहला सेट पुल-अप का आई डिड अराउंड 18, देन आई डिड अराउंड 10, देन आई डिड अराउंड 12 एंड लास्ट सेट जो मैंने किया वो 5 का किया बिकॉज माई आर्म वाज पेनिंग. सो ये जो मैंने वर्कआउट किया है इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है, देयर इज नो ब्रेक. साइकिल से उतरते ही सीधा चढ़ गया. सो योर हार्ट रेट इज स्टिल हाई एंड यू आर पुशिंग योरसेल्फ. That creates your endurance and that will create a lot of strength in you rather than साइकिलिंग करने के बाद या कार्डियो करने के बाद 5 मिनट घूम फिर लिए, दोस्त से बात कर लिए, फ़ोन पे बात कर लिए या पानी वानी पी लिया. नो दैट, डोंट डू इट. ट्राई टू पुश योरसेल्फ. नाउ बातें हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो मैं कट नहीं कर रहा, डायरेक्ट लगा रहा हूँ. यू कैन सी कि देयर इज नो ब्रेक. सो नेक्स्ट वन इज डेड लिफ्ट. Open your feet parallel to your shoulder, go down in the squat position and start with one leg.
टिप नंबर 1, वर्कआउट के बाद जो ब्रेक ले रहे हो उसके अंदर सिर्फ लंबी सांस लो, नाक से लो, मुंह से निकालो, टेक 10 डीप ब्रेथ, बैक टू एक्सरसाइज। सो ब्लॉग बना रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, सांस ज़्यादा चल रहा है, बट यूजुअली जब ब्लॉग नहीं बन रहा होता, क्या ब्लॉग नहीं होता, तो दिस इज व्हाट नाउ आई टेक 5 डीप ब्रेथ एंड बैक टू इट। तीन सेट डन। टाइम कितना लगा आई डोंट नो, लेकिन ये वीडियो जितनी रिकॉर्ड हुई होगी टेंटेटिवली उतना ही टाइम लगा होगा। सो दिस इज हाउ यू मेक गुड स्टेमिना, फैंटास्टिक एंड्योरेंस एंड यू ऑल्सो हैव अ डिसेंट मसल ग्रोथ। ये सब वर्कआउट करने से जो भी मसल ग्रोथ होगा दैट इज गोइंग टू बी लीन मसल एंड दैट इज गोइंग टू स्टिक विद यू। ऐसा नहीं है कि तुमने 5-6 दिन जिम नहीं किया और बॉडी ढक गई, नो, क्योंकि ये वर्कआउट तुम कहीं भी कर सकते हो। रोप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पुशअप करो, साथ में स्क्वाट्स कर लो, इसका कॉम्बो कर लो। द मेन मोटिव इज कि जो हार्ट रेट है उसको डाउन नहीं जाने देना, उसको अप रखना है। जितना हार्ट रेट अप रहेगा उतनी डिफिकल्टी बढ़ेगी एंड दैट इज वेयर यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ। इसीलिए स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, इन तीनों की ट्रेनिंग साथ में होगी। मैं कोई अलग अलग ट्रेनिंग नहीं कर रहा कि स्टेमिना अलग करो, एंड्योरेंस अलग करो। दिस इज अ फुल बर्नर, जिसमें फैट लॉस भी हो रहा है, मसल गेन भी हो रहा है, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्वेटिंग, मजा, सब कुछ आ रहा है। सो द मोर यू डू द मोर यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, उतना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होगा। नाउ वीडियो कट करूँगा, एंगल चेंज करूँगा और करेंगे दूसरी एक्सरसाइज सेम वे, 2 एक्सरसाइज टुगेदर एट हाई इंटेंसिटी। कीप वॉचिंग। So, one thing you need to remember, whenever you are doing the high intensity workout, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ रहा है, avoid drinking water, because if you drink water, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। So, जो मैं पानी पी रहा हूँ, मैंने अपने हार्ट रेट को पहले डाउन किया और मुझे पता है कि मेरा हाफ से ज़्यादा वर्कआउट हो चुका है। So, I need to hydrate myself. हाइड्रेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि चक्कर आ सकता है, कमजोरी फील हो सकती है या एनर्जी का लॉस हो सकता है। सो हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट। हाइड्रेट योरसेल्फ, बट आधी बॉटल पी जाना या ठंडा पानी पीना दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट हैव अ सिप और डू एंड कंटिन्यू विद वर्कआउट। या
अब ये पानी पीते हुए जो मुंह में गार्गल किया है उसका एक रीज़न है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं किया। जब आप ये पानी पी रहे हो तो इसका टेम्परेचर अलग है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग है। योर बॉडी इज मच वार्म, मच हॉट। तो जब आप ये पानी पियोगे, जैसे ही आप इसको अपने ड्रिंक करते हो, अगर आप गार्गल करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, जो आपके इनर मुंह का टेम्परेचर है, टंग का टेम्परेचर है, जो वार्मनेस है, वो पानी के अंदर आती है। तो पानी का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली हल्का सा बढ़ता है और जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो एकदम से ठंडा या बॉडी को शॉक नहीं देगा। दैट इज वाई व्हेनेवर यू ड्रिंक वाटर व्हाइल यू आर वर्किंग आउट, always do a little gargle in your mouth and then drink the water. This is what when I used to play sport, तो मेरे कोचेस ने, मेरे ट्रेनर्स ने मेरे को हमेशा सिखाया कि योर बॉडी टेम्परेचर नीड टू बी मेंटेन प्रॉपर्ली। ये वर्कआउट सेम वर्कआउट मैं पूरी जैकेट पहन के भी कर सकता हूँ, मैं और स्वेट करूँगा और पसीना आएगा, बट द पॉइंट इज कि मैं जहाँ वर्कआउट कर रहा हूँ, यहाँ कोई एसी नहीं चल रहा, कोई पंखा नहीं चल रहा और यहाँ गर्मी है, तो मैं ज़बरदस्ती अगर जैकेट पहन के करूँगा तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट टू मच वार्मनेस, टू मच हॉटनेस इन द बॉडी एंड दैट कैन लीड टू heart attack also, and that can lead to fatigue also, and that can lead to fainting also. So understand where you are. सेम चीज़ अगर मैं भी कर रहा होता और यहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री होता तो मैं पूरी जैकेट पहन के वर्कआउट कर रहा होता क्योंकि टेम्परेचर गर्म है। सो दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट वेयर आर यू वर्किंग आउट, व्हाट इज द क्लाइमेट, व्हाट इज द टेम्परेचर, इनडोर हो आउटडोर हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट अ लॉन्ग लास्टिंग एंड फिट बॉडी। वरना जिम तो सभी कर रहे हैं, राइट? सो नाउ 5-5 के 2 डंबल अभी जो हमने किया उसमें हमारे शोल्डर्स पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है, चेस्ट पे इम्पैक्ट आया है। सो विल कंटिन्यू विद शोल्डर एंड गो 1 इसी के साथ So this is the end of one set. Shoulder, shoulder, shadow boxing, 25 पंचेस अराउंड में कितने हुए, so that आपने स्ट्रेंथ भी किया, स्ट्रेंथ के साथ साथ कंटिन्यू किया तो एंड्योरेंस गेन हुआ एंड फिनिश किया आपने स्टेमिना वर्कआउट से। So overall for your shoulder, your fat and your strength. So next set we'll do with 7.5. तो ये सेट नंबर 3 था। सेट नंबर 2 पे वीडियो चली नहीं तो रिकॉर्ड नहीं हो
पाया. So 5 किलो से किया, फिर 7.5 से किया, सेम पैटर्न एंड द शोल्डर इज डन. अब पानी पीते हैं. So as I said, अब करते हैं थोड़ा सा शोल्डर बॉक्सिंग. इससे थोड़ा और हार्ट रेट को मैनिपुलेट किया है एंड थोड़ा सा और कार्डियो करूँगा. सो बॉक्सिंग इज फॉर मी बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो, जिसके अंदर आपकी एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मूवमेंट, आपकी एजिलिटी, मसल्स का टोन अप होना, हर चीज़ जो है वो एक वर्कआउट के अंदर कंप्लीट हो जाती है. सो इफ यू डोंट बॉक्स, इफ यू डोंट फाइट, या कभी बॉक्सिंग नहीं भी करी, ट्राई टू डू इट. यू नो, ना करने वाले लोग और करने वाले लोग दो तरह के लोग होते हैं. जो नहीं करते ना, वो हमेशा बोलेंगे ये क्या करता है, इसको बॉक्सिंग नहीं आती, पागल लग रहा है, कार्टून लग रहा है, मजाक कर रहा है, अबे बेवकूफ लग रहा है. दे आर नॉट डूइंग इट. ऑलवेज रिमेंबर, दे आर नॉट डूइंग इट. इफ यू आर डूइंग इट, गलत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट यू आर अ फार बेटर पर्सन दैट पर्सन. यू नो, सो बातें कम करते हैं क्योंकि मेरे से बातें होगी नहीं अभी तक. सो या कंटिन्यू विद द शोल्डर बॉक्सिंग. सो आई ट्राई टू डू लाइक 2 मिनट 3 मिनट की सेट करूँगा. वीडियो पूरी नहीं बन पाएगी तो कट करके जो भी अच्छे शॉट्स हो गए, अच्छे एंगल्स हो गए, वो सुनाऊंगा. For a second I thought it was you, thought it was you, thought it was you, thought it was you. For a second I thought it was you, thought it was you. I thought I had awesome. For a second I thought it was you. इसी के साथ हो गया मेरा शैडो बॉक्सिंग भी कंप्लीट. टोटल मैंने करे 3 सेट, 3 मिनट 2 मिनट, अगेन शायद 2 मिनट ही था. बट जितना मेरे में स्टेमिना बचा था, जितनी एनर्जी बची थी, फुल पावर थ्रू किया. और अब लास्ट एक्सरसाइज टू फिनिश द वर्कआउट इज गोइंग टू बी एब्स. तो एब्स में करूँगा मैं हैंगिंग लेग रेस जितने हो सके, बिकॉज आई एम एक्सॉस्टेड, आई एम टायर्ड. सो जितने भी हैंगिंग लेग रेस हो सके, स्ट्रेट हो या रोमन चेयर हो, आई डोंट केयर अबाउट इट. एंड मेडिसिन बोल पड़ी है तो उसके ऊपर एक एक्सरसाइज करूँगा. तो 2 एक्सरसाइज एब्स की, 3 सेट्स, दैट्स मोर देन इनफ. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय वर्कआउट. देन आई एम गोइंग टू गो फॉर सोना. एंड सोना में थोड़ी देर बैठूंगा टू यू नो क्या कहते हैं उसको, फॉर द रिकवरी. सो सोना में बैठूंगा फॉर द रिकवरी लाइक 20 मिनट्स. एंड या दैट्स इट फॉर टुडे. और टोटल जो वर्कआउट रहा दैट इज अराउंड 35 to 40 मिनट्स.
बट पूरा वर्कआउट हाई इंटेंसिटी रहा. यू कैन सी माई कंडीशन कि मेरी क्या हालत है इस टाइम पे. सो पूरा वर्कआउट हाई इंटेंसिटी रहा. सो टू द पीपल जिनको एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जिम के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकता या 1.5 घंटा नहीं निकाल सकता, तो पहले चीज़ तो अगर तुम्हें ये लगता है कि जिम 2 घंटा करना होता है, 1.5 घंटा करना होता है, तो तुम बहुत गलत सोचते हो. जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा मिले, 40 मिनट मिले, जिम कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. अपनी स्पीड बढ़ाओ, फ़ोन पे बकचोदी करना बंद करो, दोस्तों से बातें करना बंद करो, बंदी को टेक्स्ट करना बंद करो. जब वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट करो पूरी डेडिकेशन के साथ. दैट इज़ द ओनली की, दैट इज़ द ओनली वे टू अचीव फिटनेस, to look good, to look fit, and to feel fit. So yeah, let's go to the abs and finish my workout. Cheers.